अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हैदर अली और दिस इज़ माय सेकंड वीडियो। आज मैंने 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर की 1.1 एक्सरसाइज स्टार्ट की है। उसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। आइए पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि वो हमसे क्या कहना चाह रहा है। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मालूम करो ऑर्डर मर्तबे को ऑफ द फॉलोइंग जो नीचे दिए गए हैं। मैट्रिसेस कहते हैं कालबों को, ठीक है। ये जम है, मैट्रिक्स की जम है। एक कालब हो तो उसे मैट्रिक्स कहते हैं, अगर ज्यादा हो तो उसे मैट्रिसेस कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि मैट्रिक्स है क्या चीज। अ मैट्रिक्स इज एन एरी ऑफ नंबर्स। एक जो कालब है वो नंबर्स की एरी है, यानी एरी मीन अरेंजमेंट, तरतीब। कि हम जब नंबर्स को जो रैंडमली हैं उनको एक तरतीब के साथ लिख देते हैं तो वो हमारे पास मैट्रिक्स आ जाता है। यानी इनको मैं एक तरतीब से लिखूं तो ये कुछ इस तरह होंगे। ठीक होगा स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। इट इज इनक्लोज्ड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। अगर हम इनको स्क्वायर ब्रैकेट के साथ बंद कर दें, इनक्लोज्ड बंद कर दें, तो ये हमारे पास किसकी फॉर्म आ जाएगी, मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक हो गया, फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स है ये। ठीक है, अब मैट्रिक्स को हमने सॉल्व कैसे करना है। उम्मीद करता हूं कि मैट्रिक्स का कॉलम जो आपका कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। अब ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। हमें इसमें पहले सबसे कॉलम्स देखने हैं और फिर पहले रोज देखनी है और फिर कॉलम्स देखने हैं। इसमें स्टूडेंट्स जो रोज हैं वो हॉरिजेंटली होती हैं। कैसी होती हैं, हॉरिजेंटली। ये हॉरिजेंटल होता है ये, यानी ये इस तरह जो रोज है ना, ये हमारे पास रोज होंगी जो हॉरिजेंटल है, ठीक है। और वर्टिकली कॉलम होते हैं। वर्टिकल होता है इस तरह, ये वर्टिकली है, यानी ये क्या है, वर्टिकली। ठीक है, पहले हमने रोज देखनी है फिर हमने कॉलम्स देखने हैं। कितनी रोज है स्टूडेंट्स, 2। और कॉलम्स कितने हैं, वो भी 2। अगर हम इसका ऑर्डर लिखेंगे तो वो कुछ इस तरह होगा कि ऑर्डर इज ऑर्डर ऑफ ए इज 2/2। आइए एक और एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सेकंड पार्ट मैंने छोड़ दिया है क्योंकि वो फर्स्ट पार्ट की तरह ही है। थर्ड पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं, यानी C इज इक्वल टू 2 और 4। स्टूडेंट्स मैंने अब क्या बताया है कि जो हॉरिजेंटली हैं वो रोज हैं, हॉरिजेंटली ये, और जो वर्टिकल है वो कॉलम्स हैं, वर्टिकली ये। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी अब इसमें कितनी रोज हैं, 1। और कॉलम्स कितने हैं, 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसका ऑर्डर लिखेंगे तब हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ C इज 1/2। आइए एक और एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, रोज और कॉलम्स। इसको रफ अमल में आपने करना है। अगर D इज इक्वल टू 4, 0 और 6, इसमें कितने रोज हैं स्टूडेंट्स, 3।
कितनी, यानी 1 2 और ये 3 कितनी है, रोज। और कॉलम कितना है, 1 कॉलम है। सिंपल सा सवाल है। इसका ऑर्डर कुछ इस तरह होगा कि ऑर्डर ऑफ डी इज 3/2। स्टूडेंट्स आपने गौर किया है, सॉरी 1, ये कॉलम हमारे पास कितना है, 1, कि पहले हमने रोज लिखी है। क्या लिखा है, रोज। उसके बाद हमने कॉलम लिखा है। इसका आपने ध्यान रखना है, पहले रोज लिखनी है, उसके बाद हमने कॉलम लिखना है। स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। f इज इक्वल टू 2। स्टूडेंट्स अब इसकी कितनी रोज हैं, जी सोचें, फटाफट सोचें। 1, बिल्कुल 1 रो है, और कॉलम्स बिल्कुल 1 ही कॉलम है। यानी इसका कैसे हम ऑर्डर लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ f इज 1/1। एक और एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। E इज इक्वल टू A B C D E और F। जी स्टूडेंट्स इसमें कितनी रोज हैं, बिल्कुल 3 हैं, 1 2 और 3। कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं। और कॉलम्स कितने हैं, 1 और 2, और 2 कॉलम्स हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसका ऑर्डर हम इस तरह लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ E इज 3/2। मैं उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स के आज का जो लेक्चर है आपको समझ आ चुका होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए कि आपको कौन सी एक्सरसाइज की अशद ज़रूरत है समझने की। थैंक्स फॉर वाचिंग।